लाइव 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 कुछ नहीं सब बता दिए। আনন্দ পূর্ণিমা উপলক্ষে আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান দাদা এখানে এসেছেন, লাইভ দেখাচ্ছি। प्रकाश की रेडी हो गया। धीम 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 আনন্দ পূর্ণিমা 2020 বাবা কোয়ার্টার রাঁচি। এখানে আজকে আনন্দ পূর্ণিমা বাবার জন্মদিন উপলক্ষে পালন করা হচ্ছে। শ্রদ্ধেয় প্রতাপ প্রমুখ দাদাজি আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদেরকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য লাইভ শেয়ার করছি। তাণ্ডব চলছে। আন্দা মার্গের যে নিয়ম, সেই নিয়ম তাণ্ডব চলছে এখানে। তাণ্ডবের আওয়াজ আপনারা পেয়েছেন এখানে। ज़्यादा बोले चुका था না না দাদা तांडव लिए छो তাণ্ডব মানা করেছে। পিপি দাদা এখন বলবে না, পিপি দাদা তখন পিপি দাদাকে কনসেন্ট্রেট করবে। ঠিক আছে, আমি তো করছি তো, এই তো ফেস লাইট আছে। আমি জানি।
सभी मार्गी दादाओं को नमस्कार, दीदियों को नमस्कार। पुरोधा प्रमुख दादा अभी शुभकामना व्यक्त करेंगे। आज हम तारक ब्रह्म बाबा महासंभूति श्री श्री आनंद मूर्ति जी का 99th जन्म दिवस बर्थडे मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर जो बाबा वाणी आनंद वाणी प्रचारित हुई है वह बहुत ही प्रासंगिक है। बाबा कहते हैं तुम साधक हो, तुम इस पृथ्वी पर अल्पकाल के लिए आए हो, इसलिए तुम्हें जो सुयोग और समय मिला है उसका पूर्ण रूप से सद्व्यवहार करो। बाबा कहते हैं प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, इन 3 तत्वों के अलावा अन्य कुछ भी तुम्हारा उपकार नहीं कर सकेगा। परमात्मिक भाव से युक्त होकर यथार्थ सेवा भाव पोषित करते हुए जागतिक, मानसिक, आध्यात्मिक जीवन के सभी स्तरों पर सर्वात्मक सेवा का कार्य चलाते जाओ। यही है तुम्हारा यथार्थ कर्मयोग, कर्म मार्ग। दीन दुखियों की सेवा करना, गरीबों को खिलाना, विद्यादान, शिक्षा दान इत्यादि सब कर्मयोग के अंतर्गत आते हैं। इसको तुम करते चलो। इसके बाद है परिप्रश्न। यह है ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग का विषय। अध्यात्म का पथ संश्लेषण का पथ है। Spirituality is the path of synthesis,
अनेक को एक भाव में प्रवाहित करते रहने का प्रयास, यही साधना है। तो बाबा कहते हैं कि जो शास्त्र परम सत्ता के निकट पहुंचा देता है उसे कहते हैं उपनिषद। उप नि सद और क्विप प्रत्यय जोड़कर उपनिषद बना है। उप का अर्थ है निकट, निविष्ट भाव में, और सद माने ठहरना, रहना, टू सिट। तो जिसके निकट निविष्ट भाव से, केंद्रीभूत भाव से रहा जाए वही है उपनिषद। तो साधक जब परम, वही है उपनिषद। तो साधक जब परम सत्ता, सुप्रीम एंटिटी, परम पुरुष के निकट जाता है, आत्मसात होना चाहता है, तो उसके रास्ते में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं, अनेक व्यवहारिक प्रश्न उसके मन में खड़े होते हैं, और इन प्रश्नों को ही कहा जाता है परिप्रश्न। जब इनका उत्तर मिल जाता है, इन परिप्रश्नों का उत्तर जानने के बाद साधक की आध्यात्मिक अग्रगति होती है, आध्यात्मिक प्रगति होती जाती है। यही है परिप्रश्न ज्ञान योग। और तीसरा है प्रणिपात। प्र पूर्वक, नी पूर्वक, पथ धातु में घय प्रत्यय से प्रणिपात शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है समर्पण, समर्पण भाव। किस में समर्पण? परम पुरुष में समर्पण। कहा गया है शास्त्र में, अनन्य ममता विष्णुर ममता संगता। केवल विष्णु अर्थात परम पुरुष से प्रेम करो, अन्य किसी सत्ता की ओर न जाकर 16 आना विष्णु परम पुरुष की ओर अपना ममत्व, अपनी ममता बढ़ाओ। कितना? 16 आना। बाबा कहते थे ना कि देखिए जी, 16 आने में एक आना रखने से भी नहीं चलेगा। तो कहा जाता है 16 आना परम पुरुष की ओर अपने ममत्व को बढ़ाओ, अन्य किसी सत्ता की ओर नहीं। अनन्य ममता विष्णुर ममता प्रेम संहिता। तो यह जो परम पुरुष के प्रति जो प्रेम है, मोहब्बत है, ये भक्ति। भक्ति भगवतो सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपिणी, भक्तिरानंद रूपाचा, भक्ति भक्तस्य जीवन। भक्ति
प्रेम स्वरूपणी, भक्ति प्रेम स्वरूप है। इट इज लव पर्सोनिफाइड। भक्ति, डिवोशन इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव फॉर परम पुरुष। तो यदि परम पुरुष के प्रति मोहब्बत, प्रेम, लव न जगा हो तो सेवा इत्यादि सब आधारहीन है। तो सभी चीजों का, सेवा हो, परिप्रश्न हो, आधार प्रणिपात। सेवा समर्पण के माध्यम से जब साधक की आंखों में 2 बूंद आनंद आंसू बह जाए तो इसका अर्थ है परम पुरुष की कृपा हो रही है और वे मिल गए, उनकी प्राप्ति हो गई। यही है साधक की परागति, यही है उसके जीवन की परिसमाप्ति। आज वैश्विक परिप्रेक्ष्य में महामारी को लेकर बुद्धिजीवी विश्लेषकों का मानना है कि यह थर्ड वर्ल्ड वार, तृतीय विश्व युद्ध चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद स्पेन वायरस नाम की एक बीमारी फैली थी जिससे करोड़ों लोग मारे गए थे, जिसके प्रकोप से। और यह स्पेन वायरस का यह प्रकोप 1918 से 1920 तक चला था। करोड़ों लोग मृत्यु के घाट चले गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी 1930 में भी बीमारी आई थी। तो आज जो यह कोविड-19 नाम की महामारी है, इसके चलते विश्व के सभी देशों में लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं। अमीर से अमीर देशों की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी चरमरा रही है। तो दर्शन शास्त्र कहता है कारणात् कार्यभाव, कारणाभाव कार्यभाव, विदाउट कॉज नो इफेक्ट। बिना कारण के कोई भी कार्य, परिणाम, इफेक्ट नहीं होता। तो आज मैन मेड कैलेमिटीज आ रही है, एक के बाद एक कैलेमिटीज आती है। तो इस अवस्था में क्या होगा? प्रकृति अपना स्वाभाविक संतुलन अक्षुण्ण बनाए रखना चाहती है। यदि उसे ध्वंस का रास्ता भी अपनाना पड़े
तो वह अपने संतुलन को स्थापित करती है। पोल शिफ्ट, आइस एज जैसी घटनाओं को भी आज विज्ञान मान रहा है। तो लोग पैनिकी हैं, क्या होगा, कब तक यह चलेगा, लोगों में पैनिक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत के अनुसार जो कॉम्पिटेंट है, जो कॉम्पेटिबल है, सक्षम है, योग्य है, उनको तो प्रकृति सेलेक्ट कर लेती है, वे रह जाते हैं, जीवित रह जाते हैं, और जो नहीं है उनको प्रकृति अपने गर्भ में निगल जाती है। तो आज इस उपलक्ष्य में जो चल रहा है महामारी का दौर, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने इष्ट और आदर्श के प्रति सकारात्मक सोच रखें और सक्रिय एक्टिव रहें। यह सकारात्मकता और सक्रियता ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कसौटी को पार कराएगी। परम पुरुष से बाहर तो कुछ नहीं है। ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। इसलिए हम अपने इष्ट के प्रति प्रेम, समर्पण रखते हुए आगे बढ़ें। There is nothing to panic for us. Baba is with us. भवाम बोधि पोतम शरणम व्रजामः। उनकी शरण में आकर हम बड़ी से बड़ी बाधाओं को लांघ गए। तो मेरा यही संदेश है आज इस बृहत परिवार के सदस्यों को, भाइयों बहनों को साधना करते रहें, सेवा का कार्य करते रहें और उनमें भक्ति समर्पण करते रहें। बाबा हमारे साथ हैं, किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। परम पुरुष से बाहर तो कुछ नहीं है, सब कुछ तो उनके भीतर ही है। तो जब हमने परम पुरुष को ही अपना सब कुछ सौंप दिया, तब तो उनकी जिम्मेवारी हो जाती है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। वे देखेंगे, लेकिन जरूरत है यथार्थ समर्पण, यथार्थ सेवा, यथार्थ भक्ति और पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच और सक्रियता। ये जब रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बाबा हमारे साथ हैं। और यदि हम किसी प्रकार की निगेटिविटी मन में लाते हैं तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो सिद्धांत है उसके अनुसार कहीं के नहीं रहेंगे। और ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। यदि हमको अपने इष्ट
बाबा परम पुरुष को प्रसन्न करना है तो उनकी प्रसन्नता से ही हमारा जीवन है। इसलिए प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इस सब के माध्यम से हम आगे बढ़ते रहें। सभी लोग खूब कीर्तन करें अपने अपने घर में, क्योंकि बाबा ने पहले ही कह दिया है कि जितने भी संकट मोचन, बड़ी बड़ी बाधाएं, बाधा विधूरिकम, जो कुछ भी है उसमें बाबा नाम केवलम हमारा अस्त्र है। तो खूब कीर्तन करें। ये सब बाधाएं परम पुरुष की लीलाएं हैं। उनकी लीला से तो बाहर कुछ भी नहीं है। ये सृष्टि क्या है? परमात्मा का लीला विलास है। और उस लीला विलास में भक्त लोग नाच रहे हैं। भक्त कौन? गोप। गोपायते जैसा है गोप, अपने इष्ट पुरुष को, परम पुरुष को, अपने भगवान को खुश करना, प्रसन्न करना, आनंद देना, यही तो साधक के जीवन का लक्ष्य है। और यदि हम परिणाम की इच्छा रखते हैं, उनसे कुछ इच्छा रखते हैं, तो हमारी भक्ति में धब्बा लग जाता है। भक्ति का जो स्टेटस है वो लोअर डाउन, थोड़ा नीचे आ जाता है। इसलिए सच्चे भक्त वो हैं, सच्चे गोप वो हैं जो उनको आनंद देने के लिए सब कुछ करते हैं। सब क्रियाएं उनके लिए है। तो आज विश्व के सभी भक्तों को इस परीक्षा की घड़ी में खड़ा होना है और उनको आनंद देना है। इसके लिए सब सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, सक्रिय रहें, कर्म करते रहें, कर्मयोग करते रहें, सेवा करते रहें। हमारे भारत में जैसा कि मुझे रिपोर्ट मिलती है, अनेक सेंटर्स पर रिलीफ एक्टिविटीज चल रही है। बहुत खुशी की बात है। पटना में भी बहुत जोरों से रिलीफ चल रहा है। हम यहाँ रांची में प्रतिदिन कम से कम 700, 800, 1000 लोगों को भोजन वितरण करते हैं। और परमात्मा की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो ये उनकी कृपा नहीं है तो क्या है? हाथ में कुछ नहीं था जब शुरू किया, लेकिन उनकी कृपा से आ रहा है, बह रहा है, चल रहा है। तो इससे जो हम सेवा कर रहे हैं गरीब की, दुनिया दीन दुखियों की, इससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। सब उनके संतान हैं। ये कर्तव्य आत्मिक भाव, ब्रह्म भाव, परम पुरुष भाव, बाबा भाव लेकर के आगे बढ़ते रहें। एंड देयर इज नथिंग टू पैनिक। इन शब्दों के साथ मैं अपने बृहद परिवार, आनंद परिवार के भाइयों, बहनों, बच्चों को अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। बाबा ब्लेस अस ऑल। परमपिता बाबा की दादाजी, more than 146 family live they are watching and they are requesting if Dada will speak in English. It's very good for us. अभी इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में आचार्य सवितानंद जी सुनाएंगे सभी को।
तो आचार्य सत्यानंद जी कृपया यहाँ आए और संक्षेप में, शॉर्ट में इंग्लिश में अनुवाद कर दें। वहाँ 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 Hello, to sing. It was it's in English, translation in English. The gist, that's main idea, central idea. Speak now, no problem. Vidya said that today Tarak Brahma's Maha Sambhuti 99th birthday we are celebrating. On this auspicious occasion, Baba's Vani is very significant. Baba said that we came for a short period, utilize the time for maximum welfare service. Only Pranipata, Praniprashna, Patena, service only can help. In physicality, in mental and spiritual world, helping others is the real Karma Yoga. Feeding poor, helping others is the real Karma Yoga. Praniprashna is the Jnana Yoga, and in the spiritual path is the Pranipat. is the process of synthesis. To make many into one is the goal. The scriptures helps to bring the scriptures which helps to bring the supreme to the supreme. That is the Upanishad. It's called Upanishad. Upa means near and Nishad means to sit near. So that which helps to bring near to the supreme is called Upanishad. The sadhakas, when go near Parampurusha, may face many problems, many questions arise, and is called Praniprashna. When one gets answers for the questions, and then when one gets real when one gets the answers to the questions, then that is the real progress. And this is the real knowledge. So this is called Pariprashna. Pranipata is surrender to the Parampuruša. All sentiments, 100%, one has to surrender to the Supreme. Even 1% leaving is not at all, will not help. All love towards Parampurusha is the real bhakti, is the devotion. Bhakti is the real divine love personified. Devotion is embodiment of love towards Parampurusha. If love doesn't develop, then all our service becomes meaningless. Hence, love is the goal to attain Parampurusha. Today we are in a present crisis of corona and many other problems, maybe facing situations that are going worse day by day. In the First World War,
there was also epidemic where many died. After the Second World War also there was epidemic and many died. Now this COVID-19, many are dying. Each country's economy is getting disturbed. The root cause, without cause there is no effect. Without cause there is no effect. So today, more and more calamities are coming. Prakriti wants to show its power. Pole shift, weather change, planning. And how long this continues? Survival of the fittest is the survival of the fittest. Prakriti will select the fittest and only they can survive. In this epidemic, Ishta and Adarsha, is only the positive way, positive thinking, and be active while making is to make ourselves the survival of the fittest. Only by the grace of Ishta, everything is possible. Love towards Supreme, Baba's nothing to worry about anything. Do sadhana, do service, and surrender to the Supreme. Baba is with us, everything is within Him. When we surrender everything to Him, positive thinking, total surrender to Him, then there is nothing to worry. Only the principle of survival of the fittest. This is the testing time of our this time. So do Kirtan maximum in your home. Baba Ram Kevalam is the weapon to fight against all problems. Or this creation is His Leela. The devotees are dancing in his play. If one gives pleasure to the Lord, that's the real devotion. So the period is the test of the time. Keep positive mind. Keep positive mind. We are feeding here in India several lakhs of people every day. In Ranchi, every day 1,000 people. In Patna, several thousands are being fed. And how we are able to do all this? It's all His Leela, His grace. So there is nothing to worry about in this panic situation. And Krishna is giving blessings to all. Baba's grace is with us. There is nothing to worry, and be very happy and be depending on Him, on Baba, and face all the situations. And victory is ours. Thank you. Prabhat Singh.